Hello बच्चों, let's read the question. The question says that increase in the percentage of fauna and decrease in flora may be dangerous because it enhances options हैं percentage of carbon dioxide, percentage of radioactive fallout, percentage of oxygen और percentage of diseases. So ये question basically हमें ये कह रहा है कि अगर fauna that is animals इनकी percentage जो है वो इंक्रीज हो गई और फ्लोरा दैट इज प्लांट्स इनकी परसेंटेज अगर डिक्रीज हो गई सो दिस सिचुएशन कैन बी डेंजरस और इससे क्या इफेक्ट होगा हमें ये बताना है. नाउ वी ऑल नो कि जो एनिमल्स हैं वो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. दे रिस्पायर ऑल द एनिमल्स एंड इन दिस प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल होती है, राइट? Whereas on the other hand अगर हम plants की बात करें तो plants as we all know they are autotrophs और वो perform करते हैं photosynthesis, that is they prepare their own food, right? And in the process of photosynthesis carbon dioxide is used by the plants to prepare their food. So in this way जो animals exhale कर रहे हैं वो release कर रहे हैं atmosphere में carbon dioxide, उस carbon dioxide को plants use कर रहे हैं. तो ये एक बैलेंस बना रहता है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. बट अगर हम ये देखें कि अगर एनिमल्स की परसेंटेज बढ़ गई और प्लांट्स की कम हो गई तो इससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है दैट वुड बी मच हायर, राइट? वो बढ़ जाएगा और हमें ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट? एंड इससे फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी. ग्रीन हाउस गैस है एंड इससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी, इसलिए दिस कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन. सो बेसिक हमारा रीजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट पे फर्क पड़ेगा, इसीलिए ही एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. इट वुड एनहांस द percentage of carbon dioxide in the atmosphere, therefore it is a dangerous situation. So option A is the right answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck.